आओ बच्चों, 9th यूनिट रिवाइज करते हैं एक बार। 9th यूनिट में आपको पता है कि आपको सबसे पहले एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने हैं मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। बहुत ज़्यादा चांस हैं कि 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बिटवीन मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। मेटल में वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप हैं। पहले आप 2 लाइनें बनाओगे वैलेंसी बैंड की, और कंडक्शन बैंड की एक लाइन इन दोनों के बीच में ही बना लोगे, और वैलेंसी बैंड को टेढ़े से और कंडक्शन बैंड को ऐसे। तो ये दिखाई देगा कुछ हिस्सा ही आपस में ओवरलैप्ड है। नीचे लिख दोगे वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड ईच अदर। तो मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर में वैलेंसी बैंड नीचे, कंडक्शन बैंड ऊपर, और गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है गैप। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसलिए सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगर पेपर में कहे सिलिकॉन का एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करो तो एक ही बात है, और अगर प्योर सेमीकंडक्टर का तो भी एक ही बात है, और अगर इंट्रिंसिक का कहे तो भी यही बात है। इंसुलेटर के में क्या करोगे, वही वैलेंसी बैंड नीचे, कंडक्शन बैंड ऊपर। याद रखना वैलेंसी बैंड नीचे होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, और उसमें गैप इस बार Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें लेस देन। तो एक ये क्वेश्चन हो गया कि डिफरेंस बिटवीन मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। इसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है। इसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल होती ही नहीं, कम होती है। इसकी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें गैप होता ही नहीं वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी ओवरलैप्ड। अब आ जाओ दूसरा पेंटावेलेंट के एग्जाम्पल। तो पेंटावेलेंट में फास्फोरस, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक। ट्राइवेलेंट में बाबा आलम, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम। ये बिस्मथ तो पेंटावेलेंट है और बोरोन ट्राइवेलेंट है। तो ये पेपर में हो गया आपके वो। अब आ जाओ आप पी टाइप एनर्जी का बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम पी टाइप का। सबको पता है पी टाइप में एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है, तो होल्स बनते हैं। तो होल है जो वैलेंसी बैंड के पास दिखाने हैं, होल होल होल, और इसको कहना है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा। एन टाइप में क्या होगा, वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फालतू होता है तो डोनर होगा ये, पर इसका लेवल कंडक्शन बैंड के क्लोज होगा। पेपर में पूछ भी सकते हैं कि बताइए एन टाइप में जो डोनर एनर्जी लेवल होता है किसके क्लोज होता है, वैलेंसी बैंड के, कंडक्शन बैंड के, तो कंडक्शन बैंड के। और ये डिफरेंस भी हो गया इन दोनों में एक। अगर डिफरेंस आए तो डायग्राम तो बनाना है। पी टाइप में मेजोरिटी होल्स, एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप की कंडक्टिविटी पी टाइप से ज़्यादा, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन आर मोर मोबाइल देन होल्स। और ये भी बताना है कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू वैलेंसी बैंड, और इसमें डोनर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू कंडक्शन बैंड। ये भी एक डिफरेंस है। तो ये हो गया आपके 2 क्वेश्चन, 3 बल्कि। डिफरेंस मेटल, इंसुलेटर में, पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट का एग्जाम्पल, और ये इनमें डिफरेंस पी टाइप, एन टाइप में। अब आप ये तो हो गए 2 नंबर की बात। 3 नंबर के लिए आपको मैंने बताया था कि पी एन जंक्शन डायोड आ सकती है। ये रहा पी और ये रहा एन सिंबल। इसमें डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर कैसे बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस के नाम पूछेगा फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, एक डिफ्यूजन और एक ड्रिफ्ट। तो मैंने आपको समझाया था डायग्राम बना के। पी में बहुत सारे होल्स होते हैं, एन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कंसंट्रेशन, याद करो लाइन, ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप डिफ्यूज इनटू होल्स इन पी टाइप। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ कैटायन बन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा तो एनायन बन जाएंगे। तो उल्टा हो जाएगा, एन टाइप में तो पॉजिटिव पोटेंशियल और पी टाइप में नेगेटिव पोटेंशियल। ये बन गया पोटेंशियल बैरियर, और इसने एक ऐसा रीजन REGION अक्षेत्र, ऐसा रीजन प्रोड्यूस कर दिया जहाँ ना पे होल है ना इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये 2 फॉर्मेशन आएंगी, और प्रोसेस है डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। तो ये इसका सारा याद कर लेना। पोटेंशियल ये पेपर में आएगा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन डिप्लीशन रीजन एंड नेम 2 प्रोसेस, द डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी, पोटेंशियल एंड रीजन। और एक बार MCQ में आया था कि एन में कौन सा पोटेंशियल होता है पोटेंशियल बैरियर का, पॉजिटिव। एन में पॉजिटिव और पी में नेगेटिव, उल्टा होता है यहाँ। अच्छा, फिर आ जाओ बायसिंग। ये भी पेपर में आ सकता है कि बायसिंग कैसे होती है। एक तो फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। अगर पी को पॉजिटिव मिल गया तो फॉरवर्ड बायस, नेगेटिव मिल गया तो रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब लो रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी और ऑन, इसको ऑन मानते हैं, करंट आएगा। अगर उल्टा हो गया, पी को मिल गया नेगेटिव और एन को पॉजिटिव, तो रिवर्स बायस, करंट आएगा ही नहीं, रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई और ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको। ये होगी बायसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट अब आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, एक और बात,
इन फॉरवर्ड बायस विड्थ ऑफ डिप्लेशन डिक्रीज, ये एक नंबर में आता है। फॉरवर्ड बायस करोगे तो उसकी विड्थ घट जाएगी, रिवर्स बायस करोगे तो विड्थ बढ़ जाएगी। और ये तो होगी छोटी बात, 1-2 नंबर का क्वेश्चन। ये आएगा आपका फिर 3 नंबर का, या तो ये आएगा 3 नंबर का फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिप्लेशन रीजन, या आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्राफ बनाओ, वी और आई में सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा, पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव और वेरिएबल बैटरी, ताकि वोल्टेज बदल सके। तो मैं अच्छी तरह पता है ग्राफ बनाने के लिए हमें एक वोल्ट मीटर, हमें रीडिंग चाहिए वोल्टेज की पैरेलल में, और एमीटर सीरीज में। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। ये सर्किट डायग्राम बना और ये ग्राफ बना फॉरवर्ड बायस का। 0.4 के बाद 0.5 पे एकदम ग्राफ उठा देना। यहाँ लिखना V, यहाँ लिखना मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा मिली एम्पियर में आता है। रिवर्स बायस में इस P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव और मिली की जगह माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर करंट कम होता है क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रिवर्स बायस में करंट कम आएगा। ये वोल्टेज, और इस नीचे वाले क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाया क्योंकि वोल्टेज नेगेटिव ली जाएगी। और कैसे, शुरू से स्टार्ट होगा करंट और एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसमें क्या था, पहले करंट आएगा ही नहीं, यहाँ से एकदम शुरू होगा। इसमें स्टार्टिंग से ही करंट आएगा और एकदम फिर करंट बढ़ जाएगा। तो इन रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इज हाई एंड स्मॉल करंट विल फ्लो, तो इसलिए माइक्रो एम्पियर लगाया मैंने। तो ये दोनों ग्राफ अलग अलग बना सकते हो और इकट्ठे बना सकते हो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रेक्टिफायर। इट इज़ अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट AC इंटू DC। पेपर में ऐसा आएगा, नेम ए डिवाइस विच कैन कन्वर्ट AC इंटू DC, तो नाम रेक्टिफायर। सर्किट डायग्राम, ये कॉयल, सॉफ्ट लिमिटेड कोर, ये तुम लगाना भूल जाते हो। ये AC लगाओगे जब तो आउटपुट आएगा। ये एक डायोड, ये RL लोड रेजिस्टेंस, ये वेव फॉर्म, इसकी तो ये आ गई, ये गायब हो गई। क्यों, जब पॉजिटिव साइकिल आई तो ये P को पॉजिटिव मिल गया, N को नेगेटिव, तो साइकिल आ गई। पर रिवर्स नेगेटिव में ये नेगेटिव हो गया डायोड, तो P को N मिल गया नेगेटिव, रिवर्स बायस हो गई, करंट ये काम ही नहीं किया तो नहीं आया। बड़े शॉर्ट फॉर्म में, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस हाफ साइकिल के लिए PN जंक्शन स्टैंडर्ड फॉरवर्ड बायस, लो रेजिस्टेंस ऑन। नेगेटिव साइकिल के लिए रिवर्स बायस, हाई रेजिस्टेंस ऑफ, आया ही नहीं, एक छोड़ के, पर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी 50-50। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड लगाओ, बीच में रेजिस्टेंस लो, दोनों ट्रांसफार्मर लगाओ, कॉइल्स लगाओ, प्राइमरी सेकेंडरी, बीच में सेफ्ट लिमिटेड आयरन कोर लगाओ, ये AC का सिंबल लगाओ, और D1 D2 D1, ये आएगा D1 की वजह से, ये साइकिल D2 की वजह से। क्योंकि जब ये साइकिल आएगी ऊपर वाली तो ये तो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ये हो जाएगा रिवर्स बायस, इसमें करंट आएगा इसकी वजह से। जब उल्टा होगा, नेगेटिव साइकिल आएगी तो ऊपर वाली तो हो जाएगी रिवर्स बायस, ये हो जाएगी फॉरवर्ड बायस, इसकी वजह से आएगा। पर डायोड कभी भी करंट की डायरेक्शन बदलती नहीं, वो एक डायरेक्शन में रखती है, इसलिए ऊपर ही आएगा। अगर आपसे कोई प्रिंसिपल पूछे रेक्टिफायर का तो कहना कि डायोड जो होती है, इट हैव लो रेजिस्टेंस व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस एंड इट हैव हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। ये भी पूछ सकते हैं कि डायोड रेक्टिफायर का काम क्यों करती है, क्योंकि इट अलाउज द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। ये मैंने रीडिंग लिख रखी है, वो लिख रखी है थ्योरी बहुत शॉर्ट में, और फ्रीक्वेंसी तो डबल हो जाएगी 50 से 100 हर्ट्ज। मैं इसके सारे फोटो भेज दूंगा। ये आपका 9th यूनिट हो गई। 2 न्यूमेरिकल हैं, NE इंटू NH इंटू NI का होल स्क्वायर, और 2 ग्राफ वाले हैं वो मैंने करवा रखे हैं, उनकी भी फ़ोटो में भेज देता हूँ। ये आप कर लीजिए। ये 9th यूनिट आपको 5 से 6 नंबर तो यही दिला देगी आराम से।